दोस्तों बिहार में जल्द ही नीतीश और बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी होने जा रही है क्योंकि बिहार में कांग्रेस की एक बहुत बड़ी नेता एक्टिव हो चुकी हैं जो कि खास तौर पर आधी आबादी के वोट बैंक में सेंधमारी करेंगी। और ये नेता कोई और नहीं बल्कि प्रियंका गांधी हैं। जी हां, प्रियंका गांधी का बिहार में कार्यक्रम तय हो चुका है। कहां, कब, क्या, कैसे होगा, सारी जानकारी निकलकर सामने आ चुकी है और इस वीडियो में हम आपको वही बताने वाले हैं। प्रियंका गांधी 26 सितंबर को बिहार पहुंच रही हैं, ये इसकी जानकारी हम आपको पहले दे चुके हैं। लेकिन 26 सितंबर को वो बिहार में कहां कार्यक्रम करेंगी वो जान लीजिए। मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में प्रियंका गांधी इस रैली को संबोधित करने जा रही हैं और प्रियंका की इस रैली का नाम रखा गया है हर घर अधिकार यात्रा। प्रियंका गांधी मोतिहारी से इसकी शुरुआत करेंगी और उसके बाद उनका पटना में कार्यक्रम होना है। लेकिन क्योंकि हमने मोतिहारी का जिक्र किया है तो पहले उस पर बात कर लेते हैं। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी का मोतिहारी में इस कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 1 बजे के करीब होगी, लेकिन प्रियंका इससे पहले ही बिहार पहुंच जाएंगी और करीब 12:30 बजे के आसपास वो मोतिहारी पहुंच जाएंगी और फिर 1 बजे से उनके कार्यक्रम की शुरुआत होगी। प्रियंका गांधी यहां पर जनता को संबोधित करेंगी और साथ ही साथ भाजपा और नीतीश की सरकार पर हमलावर भी हो सकती हैं। इसके बाद प्रियंका गांधी बिहार की राजधानी पटना पहुंचेंगी। पटना में प्रियंका गांधी ने अपने खास प्लान के तहत एक कार्यक्रम जो है उसका आयोजन किया है। यहां पर प्रियंका गांधी तमाम महिलाओं के साथ संवाद करेंगी, बातचीत करेंगी, उनकी दिक्कत परेशानियों को समझेंगी और उसके बाद एक प्लान तैयार करेंगी कि आधी आबादी को क्या क्या जो चुनावी वादे हैं वो करने हैं, आधी आबादी के लिए कौन कौन सी योजनाएं बिहार में लॉन्च करनी है, ये सब प्रियंका गांधी हैंडल करेंगी। लेकिन उससे पहले वो पटना में कांग्रेस का जो मुख्यालय है सदाकत आश्रम, वहां पर महिलाओं से संवाद करेंगी। माना जा रहा है कि काफी ज्यादा संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहां पर जुट सकती हैं। इसके अलावा प्रियंका गांधी और ज्यादा दिनों तक बिहार में यात्रा कर सकती हैं, लेकिन अभी इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं। माना जा रहा है कि 26 तारीख के कार्यक्रम के बाद प्रियंका गांधी का कार्यक्रम एक्सटेंड कर सकता है, यानी बढ़ सकता है, लेकिन अभी कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। वहीं प्रियंका गांधी के इस रैली, इस आयोजन के बारे में जब तमाम राजनीतिक पत्रकारों से बातचीत की गई तो उनका कहना यह था कि प्रियंका का यह बिहार दौरा सिर्फ चुनावी रैली तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कांग्रेस के सामाजिक संपर्क और वोटर बेस को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। और प्रियंका गांधी जिस क्षेत्र में पहुंच रही हैं वो क्षेत्र भी काफी महत्वपूर्ण है, काफी जरूरी है। दरअसल मोतिहारी जो है, अगर हम उसकी राजनीतिक समीकरण को समझने की कोशिश करें तो मोतिहारी विधानसभा जो है वो पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। मोतिहारी में इन दिनों अगर आप पिछले लोकसभा चुनाव और उससे पहले के विधानसभा चुनाव की तरफ देखेंगे तो यहां पर एनडीए का गढ़, खास तौर पर भाजपा, मजबूत रही है। और ऐसे में जब प्रियंका गांधी यहां पर जनसभा, रैली और अपने कार्यक्रम करेंगी तो माना जा रहा है कि भाजपा के वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश भी करेंगी और साथ ही साथ यहां पर मंच से वोट चोर का जो मुद्दा चल रहा है, जो नारे चल रहे हैं, वो भी गूंजते हुए सुनाई दे सकते हैं। दोस्तों आप भी जानते हैं कि प्रियंका गांधी पहली बार की सांसद हैं, लेकिन वो राजनीति में पक्की खिलाड़ी हैं। वो बहुत छोटे से ही, लगभग अपनी एकदम शुरुआत से ही, टीनेज से ही वो राजनीति का हिस्सा रही हैं। कई चुनावी कैंपेन्स को उन्होंने लीड किया है। लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने अमेठी और रायबरेली की जिम्मेदारी संभाली थी और इसके अलावा जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं वहां पर भी प्रियंका गांधी ने कैंपेनिंग की थी और प्रियंका गांधी ने ही सारा जो कार्यक्रम का शेड्यूल है और किस तरीके से योजनाएं और मैनिफेस्टो, तमाम चीजें प्रियंका ने तैयार की थी। ऐसे में प्रियंका जब बिहार पहुंचेंगी तो माना जा रहा है इससे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। खास तौर पर प्रियंका महिलाओं को लेकर के जो योजनाएं लेकर आती हैं उसका फायदा भी बिहार की महिलाओं को मिलेगा और महागठबंधन को भी इससे मजबूती मिल सकती है। प्रियंका गांधी जिस आक्रामक अंदाज में संसद के अंदर, संसद के बाहर गरजती सुनाई देती हैं, वैसा ही कुछ उनका अंदाज स्टेज पर, मंच पर भी नजर आता है। प्रियंका गांधी जब मंच पर संबोधित कर रही होती हैं उस दौरान लाखों की संख्या में जो भीड़ है वो उनको सुनने के लिए जुटती है।
ये पिछली कुछ तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर प्रियंका गांधी की जनसभा में सिर्फ प्रियंका से मिलने के लिए कितने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, प्रियंका को सुनने के लिए कितने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि बिहार में इससे ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो सकती है जब प्रियंका यहां पर अपना चुनावी संबोधन करने आएंगी, और इसके बाद से ही प्रियंका गांधी के कार्यक्रम जो है वो बिहार में बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ प्रियंका गांधी के इस कार्यक्रम को लेकर के सांसद पप्पू यादव ने जानकारी दी थी। पप्पू यादव जो कि कांग्रेस के नेता भी हैं, निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस को लेकर के वो जिस तरीके से कैंपेनिंग करते हैं, माना जा रहा है कि इस दौरान प्रियंका गांधी के साथ वो नजर आ सकते हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी और पप्पू यादव के बीच जो एक बॉन्ड है वो काफी मजबूत बताया जाता है। दोनों के बीच जो रिश्ता है वो काफी मजबूत बताया जाता है। ऐसे में प्रियंका गांधी के इस पूरे कार्यक्रम की कमान भी पप्पू यादव संभाल रहे हैं, पप्पू यादव देख रहे हैं। और जब इस कार्यक्रम के बारे में पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी थी, तो पप्पू यादव ने प्रियंका गांधी को इंदिरा गांधी कहकर भी संबोधित किया था और कहा था कि प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की छवि दिखती है। जिस तरीके से इंदिरा गांधी देश का नेतृत्व करती थी, वैसी ही जो चीजें हैं वो प्रियंका गांधी के अंदर हैं, जिसके बाद से ही बिहार की जनता में काफी उत्साह देखा जा रहा है। फिलहाल प्रियंका का ये जो कार्यक्रम है उसको ऐतिहासिक बनाने के लिए कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जुट गए हैं। 26 तारीख को यह कार्यक्रम होना है, जो कि 2 जगहों पर आयोजित होगा, मोतिहारी और पटना। इसके अलावा प्रियंका के कार्यक्रम बढ़ सकते हैं। फिलहाल जो भी अपडेट सामने आएगा, जैसी भी जानकारी निकलकर सामने आएगी, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका है। नमस्कार।